माइंड कैसे स्टेबल रहे, जितनी देर तक हम चाहें उतनी देर तक हम कैसे अपने मन को एक जगह पे टिका सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, आपने बहुत जगह बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, माइंड को कैसे कंट्रोल करें, अपने विचारों को कैसे कंट्रोल करें, लेकिन आपने उसको एक बार दो बार अप्लाई किया होगा, उसके बाद वापस से आपकी लाइफ वैसी हो जाती है, फिर दोबारा आपको वही विचार परेशान करते हैं, फिर दोबारा आपके सामने वही बाढ़ आती है विचारों की, और वही डिस्ट्रैक्शन से आप फिर दोबारा गिर जाते हो। आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद भी आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिला। प्रॉब्लम पता है कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आप उसके पीछे के साइंस को नहीं समझ रहे हो। अगर आप न्यूरोलॉजिकल लेवल पे चीजों को समझना स्टार्ट कर दोगे तो आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आपके पास नया नया फोन आया था, या आपके पास मान लो नया नया कंप्यूटर आया था पहली बार, या लैपटॉप आया था, या कोई भी ऐसा गैजेट आया था, तो उसको यूज करने में दिक्कत होती है शुरू शुरू में, उसके ऑप्शंस, उसके फीचर्स को समझने में टाइम लगता है। जब हमारे घर में भी कोई माइक्रोवेव ओवन आता है, या एसी आता है, या फ्रिज आता है, कुछ भी ऐसी चीज आती है, तो हमको उसको अकस्टम्ड होने में उसके साथ हमको टाइम लगता है ना। वॉशिंग मशीन आती है कोई, तो उसके ऑप्शंस देखने में। ऐसे ही जब आप अपने ब्रेन को समझ लोगे कि न्यूरोलॉजिकल लेवल पे आपके थॉट्स कैसे काम करते हैं, बार बार वही विचार क्यों आपको परेशान करते हैं, आप कितना उनसे पीछे छुड़ाने की कोशिश करते हो, फिर भी वही आपको आके दिक्कत क्रिएट करते हैं। फंक्शनिंग को, ब्रेन की फंक्शनिंग को समझ जाओगे तो आप इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे। आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी ना, मोस्टली वो फिलोसॉफिकल लेवल पे या साइकोलॉजिकल लेवल पे देखी होंगी, कि आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, जिसके ऊपर मैंने भी काफी बार अपनी वीडियोस में बात करी है। फिर फिलोसॉफिकल लेवल पे बात करेंगे कि विचार ऐसे होते हैं, विचार आएंगे, आपको विचारों को देखना है, ऑब्जर्व करना है, ये सारा का सारा फिलोसॉफिकल लेवल पे आधारित है। आप अवेयर होंगे, ये सब चीजें ठीक हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे, मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है इसका, मतलब एक्चुअली में व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इनसाइड द ब्रेन, जब आप अपना काम कर रहे होते हो और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, इस बात को अपने दिल और अपने दिमाग में बिठा लो अच्छे से, कि हर चीज सीखनी पड़ती है, हर चीज प्रैक्टिस आधारित है। चाहे वो चेस के अंदर माहिर बनना हो, चाहे वो गाड़ी चलाना हो, चाहे वो बाइक चलाना सीखना हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग करना हो, चाहे वो मैथमेटिक्स या फिजिक्स के कोई कॉन्सेप्ट को समझना हो, चाहे वो मन को एकाग्र करना हो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्रैक्टिस से नहीं की जा सकती। एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। मैं आपको ये बात गारंटी से कह रहा हूं, अगर आपने 30 दिन तक इस चीज को अप्लाई कर लिया, क्योंकि मिनिमम 1 महीना आपको देना ही पड़ेगा, उससे कम काम नहीं चलेगा। अगर आप आने वाला 1 साल 2 साल अपना अच्छा करना चाहते हो, मेंटली फ्री होना चाहते हो, मजे में जीवन को बिताना चाहते हो, क्योंकि जीवन जो खराब होता है वो होता है विचारों की वजह से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मस्त हूँ, अभी कोई नेगेटिव विचार आ जाएगा तो चाहे आपका एनवायरनमेंट कितना भी अच्छा हो, आपका मूड खराब हो जाएगा, है ना। तो वो एनवायरनमेंट की वजह से नहीं है, आपके विचारों की वजह से है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके आने वाले 2 साल 3 साल बेहतर गुजरें मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, 30 दिन दे लो यार। मैं आपको ये बात गारंटी से कह रहा हूँ, 30 दिन अप्लाई करने के बाद 31वें दिन आप इसी वीडियो पे आके कमेंट करना कि भाई मजा आ रहा है। सबसे पहले तो आप इस चीज को ध्यान से समझो कि विचारों को अटेंशन चाहिए होती है, चाहे वो अच्छा विचार है चाहे वो बुरा विचार है। आपने कभी नोट किया, आप बहुत सारे गाने सुनते होंगे कभी कभी स्पॉटिफाई पे, या अपने घर में कंप्यूटर पे गाने चला लेते होंगे, या आप कहीं गए हो मार्केट के अंदर, आपने कहीं पे कुछ गाना बजते हुए देख लिया। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो 2-2 3-3 हफ्ते तक दिमाग से नहीं जाते, वो टंग टक 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 बजता ही रहता है बैक इन द माइंड। एक टाइम आता है कि आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि यार मैं क्या करूँ, ये गाना बंद क्यों नहीं हो रहा। और ऐसे बहुत सारे गाने आपने सुने होंगे जो आपके दिमाग में कुछ टाइम तक थे, उसके बाद वो गायब हो गए। और ये वाला जो गाना है जो आपके दिमाग से नहीं निकल रहा, ये भी बहुत वक्त के बाद जाके निकल जाता है। सिर्फ गाना ही नहीं, कोई भी ऐसा विचार जिसको आप अटेंशन दोगे वो और ताकतवर होगा। थॉट्स को अटेंशन चाहिए, थॉट्स का खाना है अटेंशन। जैसे हमारे तुम्हारे लिए क्या है खाना, रोटी सब्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब चाहिए ना, ऐसे ही विचारों को अटेंशन चाहिए। जितना ज्यादा आप उस विचार को अटेंशन दोगे उतना ज्यादा वो विचार ताकतवर होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके साथ, आप अपना पास्ट उठा करके देखना, आपको वही विचार परेशान कर रहे हैं जिनको आपने अटेंशन दिया है। स्टॉप फीडिंग योर थॉट्स, स्टॉप फीडिंग योर माइंड। आप ही पहले उसको खाना दे रहे हो, बाद में वो ताकतवर हो रहा है और आप ही को परेशान कर रहा है, और आप कह रहे हो कि मेरे विचार मुझे परेशान कर रहे हैं। आपने उसको खाना क्यों दिया, आपने उसको अटेंशन क्यों दी। अब इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो परसों आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आप उस दिन पूरा दिन परेशान रहे क्योंकि वो फीलिंग तो बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ थी उस दिन। फिर अगले दिन उसकी इंटेंसिटी और कम हो गई, लेकिन आप खाली बैठे बैठे दोबारा उसी विचार के बारे में सोच रहे हो, उस थॉट को आप अटेंशन दे रहे हो ना। आप अपना कुछ काम करो। अब आप बोलोगे नहीं हम तो काम कर रहे हैं लेकिन वो विचार फिर दोबारा आ रहा है, वो आएगा क्योंकि आप उसको पहले एक बार अटेंशन दे चुके हो पूरी तरीके से। और याद रखना, जिन विचारों के साथ
बहुत ही ज़्यादा इमोशंस जुड़ जाते हैं, वो विचार और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। जैसे एक विचार को आपने खाना दिया और उस खाने के अंदर आपने कुछ ऐसा मसाला डाल दिया कि उस विचार को लगा यार ये वाला खाना तो बड़ा मज़ेदार है यार, ये जो अटेंशन में तूने जो मसाला डाला है ना, ये मसाला मुझे चाहिए। जो मैगी बनाने के बाद जो अलग से मैगी मसाला डाला जाता है तब मैगी का स्वाद आता है यार, वो चाहिए। तब वो विचार और ज़्यादा सुपर पावरफुल हो जाता है क्योंकि उसमें इमोशन जुड़ गया। आप खुद देख लो, जितने भी विचार आपको परेशान करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपने इमोशनली आप उससे कनेक्टेड हो। या तो आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, ठीक है, या तो आप कुछ जीवन में चाह रहे हो, कुछ अचीव करना चाह रहे हो और उसके बारे में सोच सोच के आपको अच्छा लगता है, आप खुश होते हो, वो विचार आपके मन में बार बार आएंगे। या फिर आप किसी चीज़ को लेकर डरते हो, किसी रिजल्ट को लेकर डरते हो, फ्यूचर को लेकर चिंता करते हो, तो ये भी तो एक इमोशन ही है ना। फियर इज ऑल्सो एन इमोशन। तो वो जो इमोशन है वो आपको उस थॉट के साथ जब आप कनेक्ट कर देते हो, यानी कि अब वो थॉट न्यूट्रल नहीं रह गया है, उस थॉट के अंदर आपने कुछ मसाला ऐड कर दिया है। और जब मन वो विचार के साथ घूमता है, हाँ, उसको मज़ा आता है, तो मन को लगता है यार ये वाले विचार बहुत अच्छे हैं, तो इसी को रिपीट करते हैं बार बार, क्योंकि इसने हमको अटेंशन दी है। इसने मतलब किसने? इसने मतलब इस इंसान ने। जितने भी वेद हैं, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, सबने एक ही बात बोली है, इंसान अपने दुख का कारण खुद है। अब आप बोलोगे यार मैं तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं क्यों अपने आप को दुख में डालूंगा? नहीं, आप ही ने डाला है। ये बात मैं आपको अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से आपको मैं लिख के दे रहा हूँ। मैं इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत बैठ करके पढ़ता हूँ। ये मैं आपको कैसे समझाऊँ? मैं न्यूरो साइंटिफिक लेवल पे भी समझता हूँ इन सब चीज़ों को, और बिल्कुल सत्य बोला है ये। चाहे ये अगर मैं आध्यात्म के हिसाब से बात करूँ, चाहे मैं न्यूरो साइंस के हिसाब से बात करूँ, दोनों फील्ड्स एक ही बात कह रही हैं, आप अपनी परेशानी की जड़ खुद हो। तो आप सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करो कि जब भी कोई नेगेटिव विचार आता है, यू हैव टू बी न्यूट्रल। डोंट पे अटेंशन टू दोज थॉट्स। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, कोई विचार आया कि यार मेरा एग्जाम क्रैक होगा कि नहीं होगा, मेरे मार्क्स आ जाएंगे ना, मेरा जॉब क्लियर हो जाएगा ना, मेरा ये वाला एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना, ठीक है, आपको उस वक्त पढ़ना है। ये विचार बार बार आ रहा है। अब अगर आपने अपना पेन रख करके, ऐसे हाथ रख करके सोचने लग गए ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, डर गए, तो वो विचार को आप क्या दे रहे हो? खाना दे रहे हो। वो विचार और ताकतवर हो रहा है। इसके बजाय आपको करना क्या है? जैसे ही विचार आए, इसके लिए आपको वक्त लगेगा, इतना आसान नहीं है। आप इस बात को समझिए, तभी मैंने बोला है कि कम से कम 30 दिन लगेंगे। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ की। मेरे को 5 साल हो गए, 5 साल मैं अपने साधना की इस जर्नी के अंदर मन को इतने अच्छे से समझ पाया हूँ ना, जितना भी मैं समझ पाया हूँ, मैं उस एक्सपीरियंस पे आपको ये बात कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस से सब कुछ हो सकता है। कोई भी विचार आ रहा है, आप उसको देखो बस कि वो आ रहा है। डोंट पे अटेंशन। और आप देख लेना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बार बार वो आएगा, आप बस देखना कि ये आ रहा है, आप अपना काम करते रहो। आ रहा है, आप अपना काम करते रहो, क्योंकि एट द वेरी मोमेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चॉइस आप ही के पास है। भाई आप ही के पास तो चॉइस है ना कि पेन को नीचे रखना है और इस विचार को अटेंशन देनी है और उस विचार के बारे में सोचना है। और कभी देखना बहुत गहरे में ना आपको अच्छा भी लग रहा होता है, जब आप किसी नेगेटिव विचार के बारे में और ज़्यादा सोचते हो ना, चिंतन करते हो, ऊपर से तो आपको लगेगा मेरे साथ ये बुरा हुआ था, मुझे इस चीज़ का डर लग रहा है, हाय मैं चिंता कर रही हूँ या चिंता कर रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर ना आपको बहुत भीनी से गुदगुदी भी होती है, आपको एक अच्छा भी लगता है कि मज़ा आ रहा है यार, इस नेगेटिविटी में भी मज़ा आ रहा है। वो इमोशन है जो आप उसको फीड कर रहे हो, अटेंशन के साथ इमोशन। आप अपने जिस भी विचार को अटेंशन दोगे और इमोशन के साथ आप पूरा फोकस उस विचार में डाल दोगे, वो विचार आपको बार बार परेशान करेगा, चाहे वो अच्छा विचार हो, चाहे वो बुरा विचार हो। विचार तो विचार होता है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको पॉजिटिव विचार बार बार रिप्ले करने हैं या फिर नेगेटिव विचार जो बार बार आते हैं उनको आपको ज़्यादा अटेंशन देनी है। आप ये करके देखो, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर उन नेगेटिव विचारों की इंटेंसिटी इतनी कम हो जाएगी कि आपको लगेगा यार वो विचार अब बहुत हल्के से अंदर ऐसे जैसे विचारों के मुंह पे किसी ने हाथ रख लिया हो, आपको हल्की आवाज़ आएगी। एक टाइम आएगा आपको वो विचार भी परेशान करने बंद कर देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी, हैप्पी न्यू ईयर सेल आने वाली है क्रैकन की। तो जितने लोग वेट कर रहे थे सेल का या जितने लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब आप 31 दिसंबर रात के 12 बजे के बाद से लेकर के पूरे 24 घंटे के लिए, यानी कि पूरे 1 जनवरी आपको ऑफर में क्रैकन कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। पोस्ट मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा
कितना % ऑफ होगा वो भी आपको उस पोस्ट में पता चल जाएगा। जितने लोगों को क्रैकन के बारे में नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि क्रैकन एक ऐसा कोर्स है जो मैंने डिज़ाइन करा है अपने खुद के 5-6 साल के पढ़ाने के एक्सपीरियंस पे, अपनी खुद की लाइफ की जर्नी के एक्सपीरियंस पे और न्यूरो साइंटिफिक लेवल पे, कंप्लीट साइकोलॉजिकल एंड न्यूरो साइंस बैक्ड रिसर्च के बेसिस पे मैंने उस कोर्स को बनाया है। अगर आप दुनिया में किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CUET की, JEE की, नीट की, UPSC की, जिसकी भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने उसमें ये नहीं पढ़ाया कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, मैंने उसमें ये पढ़ाया है कि पढ़ते कैसे हैं। 1 साल की पढ़ाई है 10 महीने में कैसे खत्म करनी है। 10 घंटे आपको एक दिन में बैठना है, 10 घंटे बैठने की जरूरत ही नहीं है, 5 घंटे में आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। साइंटिफिकली रिवाइज कैसे करना है, उसके अंदर मैंने चंकिंग समझाई है। चंकिंग का मतलब आपके दिमाग में न्यूरल सर्किट्स आप खुद कैसे डिजाइन कर सकते हो और जब चाहो किसी पर्टिकुलर न्यूरॉन को एक्टिवेट करके आप कैसे उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस पूरी की पूरी जर्नी में इंसान प्रोक्रेस्टिनेट करता है, फियर ऑफ फेलियर आता है, हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हेल्दी प्रोक्रेस्टिनेट करना मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सिखाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप उस एग्जाम एनवायरनमेंट में होते हो तो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, आपके ऊपर स्ट्रेस होता है कि यार 1 साल की तैयारी करी है, अगर नहीं हुआ तो 1 साल चला जाएगा पूरा। ये सारे के सारे स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो जो कॉन्सेप्ट, जो टॉपिक आपने बहुत मेहनत से तैयार करे होते हैं, जिन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करी होती है, सही वक्त आने पे वही भूल जाते हो, क्योंकि योर ब्रेन इज अंडर सो मच स्ट्रेस। कॉग्निटिव एरिया जो आपका है वो इतना ज़्यादा वीक हो गया है स्ट्रेस के मारे, आप सोच ही नहीं पा रहे हो। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सोचने की हिम्मत ही नहीं है, ये जो आगे वाला हिस्सा होता है। उस भयंकर स्ट्रेस वाली सिचुएशन के अंदर आपको वो चीज़ कैसे याद आए, ये मैंने उस कोर्स के अंदर सिखाया है। 550 से ज़्यादा बच्चे इस कोर्स को ले चुके हैं और उनको बहुत मज़ा आ रहा है कोर्स यूज़ करके। सबसे पहले आप जाइए, जा करके रिव्यूज़ पढ़िए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बिना रिव्यू पढ़े आप कोर्स नहीं परचेस करेंगे। मैं नहीं चाहता आप लोगों का पैसा बर्बाद हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3.5 घंटे से ज़्यादा का कोर्स है, 1 साल की वैलिडिटी है। कोई भी इशू पेमेंट से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड अगर आप फेस करते हो, वेबसाइट के नीचे आपको एक ईमेल दिखेगा, आप उस ईमेल पे जाकर के मेल कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व की जाएगी। तो आप रेडी रहिए क्रैकन कोर्स परचेस करने के लिए। और उसके बाद आप जीवन में कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप क्रैकन की मदद से अपनी पढ़ाई करिए। आप देखो आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। रिव्यूज पढ़ना मत भूलना। पॉइंट नंबर 2 इज सेल्फ टॉक, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर आपने इस स्टेप को गलत तरीके से यूज़ किया, जो कि बहुत सारे लोग नहीं बताते, काफ़ी सारे लोग, आप देखना यूट्यूब पे आपको दिखेगा कि कई लोग बोलेंगे सेल्फ टॉक करने से ना जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो ड्रेन आउट हो जाते हैं, उनको एक पैसेज मिल जाता है, वो गायब होने लगते हैं, आपको रिलैक्स फील होता है। ये आधा सच है। सेल्फ टॉक अगर आप करते हैं, जी हाँ, आपको रिलैक्स महसूस होता है, आपको अच्छा लगता है कि आप किसी चीज़ के ऊपर आप डूडल कर रहे थे अपने दिमाग में, आप सोच रहे थे, सॉल्यूशन निकाल रहे थे, अपने आप को रिलैक्स फील करा रहे थे कि क्या हो गया, तुझे पढ़ना है ना, तू फ्यूचर के बारे में क्यों सोच रही है, हाँ तुझे पढ़ना है, तू पढ़, अपने काम के ऊपर फोकस कर, फ्यूचर के बारे में मत सोच, तेरा प्रेजेंट अच्छा होगा तो तेरा फ्यूचर अच्छा होगा। हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब सेल्फ टॉक के अंडर आता है। बट इफ़ यूज्ड इनकरेक्टली, यही आपको फटीग देगा, यही आपको रेजिस्टेंस देगा। क्योंकि होता क्या है, अल्टीमेटली आप अटेंशन देने लग जाते हो। लोगों को लगता है कि सेल्फ टॉक करने का मतलब बी योर ओन फ्रेंड। अच्छी बात है, सेल्फ टॉक करनी चाहिए, लेकिन कितनी बार? सेल्फ टॉक एक ही बार होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप अपना पढ़ने बैठ रहे हो, आपने डिसाइड करा कि यार कुछ विचार है जो मेरे को परेशान करते हैं, पर अभी हम पढ़ लेते हैं, खाली टाइम में उस विचार के ऊपर चिंतन करेंगे, दैट इज़ गुड। एक बार आप छत पे गए, आप अपना कॉफ़ी चाय का कप लो, आप छत पे जाओ, आराम से अपने बालकनी में बैठो, एकांत में बैठो, और जो विचार आपको परेशान कर रहे हैं उसके ऊपर आपने चिंतन कर लिया, आधा घंटा कर लिया, 1 घंटा कर लिया, पेपर लेके बैठ गए, खूब प्लान बना लिया, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अब कोई नेगेटिविटी नहीं, कुछ नहीं, फुल मोटिवेशन, आप अपना काम करेंगे। करा ना आपने सेल्फ टॉक, लेकिन फिर दोबारा फिर दोबारा वो नेगेटिविटी आ जाती है, फिर दोबारा आप काम करते हो, फिर वही डर आने लगता है। तो सेल्फ टॉक का फायदा क्या हुआ? अल्टीमेटली होता क्या है, सेल्फ टॉक के टाइम पे बहुत सारे लोग उस थॉट के ऊपर चिंतन मनन करने लग जाते हैं अपना काम करते वक्त, या फिर अपने काम को रोक के उस विचार से बात करने लग जाते हैं, जो कि अगेन फीडिंग योर थॉट्स। दोबारा से थॉट्स को, मन बहुत चालाक है भाई, ऐसे नहीं तो ऐसे फंसाएगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि हम सेल्फ टॉक कर रहे हैं, है ना, हम आई एम बीइंग माई ओन फ्रेंड, यू नो, इट्स मी टाइम,
मन बोलेगा बेटा तेरे को तो मैं बनाता हूं अभी। आप उसी को फीड कर रहे हो, आप विचारों को ही फीड कर रहे हो अल्टीमेटली। इंस्टेड ऑफ दिस आपको करना क्या है, जब भी कोई नेगेटिव विचार आए, आपको उस थॉट को ना ही इमोशनली ना ही बिहेवियरली किसी भी तरीके से आपको इंटरेक्ट नहीं करना उस विचार से। कोई नेगेटिव विचार, जैसे मान लो आप अपना काम कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, बेटा 6 महीने बचे हैं, हाँ ये क्या करना है मुझे, अच्छा ये वाली वैल्यू मुझे इस वाले एक्स की जगह मुझे ये वाली वैल्यू पुट करनी है, बेटा कुछ भी कर ले, कितनी भी पढ़ाई में ध्यान लगा ले, 6 महीने बचे हैं, तू तो गई, हाँ मुझे क्या करना है, ये वाला जो वैल्यू दी हुई है इसको मुझे नहीं, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, नहीं 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 नहीं, मैं क्या करूँ बेटा, कितना इग्नोर, देख रहे हो आप, ये है खेल। आप बस लगे रहो, मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, उसको बंद करने की कोशिश मत करो, वो बंद नहीं होगा। उसको इस बात का एहसास दिला दो कि मैं जितना इसके पास जा रहा हूं, कौन, विचार, इससे मैं अटेंशन मांग रहा हूं, ये मुझे अटेंशन ही नहीं दे रही यार, ये मुझे सुन ही नहीं रहा यार। धीरे 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 क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, उसको लगेगा यार मुझे अटेंशन ही नहीं मिल रही। जब आप किसी को खाना ही नहीं दोगे, क्या होगा, मर जाएगा वो। थॉट्स अटेंशन के भूखे होते हैं, अटेंशन नहीं मिलेगी वो मर जाएंगे। आप अपना काम कर रहे हो, इसको बोलते हैं सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक ये नहीं यार इस क्वेश्चन को छोड़ो, पहले ना ये जो विचार आ रहा है ना, मैं इसके बारे में सोच लेती हूँ, ऐसे होगा वैसे होगा, ये नहीं होगा, वो कॉलेज नहीं निकलेगा तो उसमें चली जाऊँगी, नहीं तो मैं कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लूँगा, बाढ़ में जाए, पता नहीं क्या है लाइफ में क्या चल रहा है, देखेंगे जो होगा। ये आप कर क्या रहे हो, ये सब आप उसको फीड कर रहे हो, ये सेल्फ टॉक का गलत इस्तेमाल कर रहे हो आप। सेल्फ टॉक करना है लेकिन उस काम से रिलेटेड सेल्फ टॉक करना है जो आप करना चाहते हो, उस नेगेटिव इमोशंस के साथ सेल्फ टॉक मत करो। जैसे आप अपना कोई काम कर रहे हो, विचार आ रहा है, हाँ मुझे क्या करना है, ठीक है मुझे ये करना है, आधे घंटे के लिए मैं अभी यही करता रहूँगा। आपको ये भी नहीं बोलना है कि हाँ हाँ मुझे पता है वो विचार आ रहा है लेकिन मुझे यहाँ ध्यान देना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अभी भी उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो विचार देख लेगा, प्यारी समझ गई, देख रही है मुझे, धीरे धीरे वो समझ जाएगा कि फिर दोबारा मुझे अटेंशन मिल गई। थॉट्स वही लड़के हैं क्लास के अंदर जो लड़की की अटेंशन के भूखे होते। एक बार उसने पेन मांग लिया, सुनियो रोहित पेन दियो, बस पेन मांग लिया उसने, तो उसका बल कितना ताकतवर हो जाता है, सबको बता देता है पेन मांगा इसने, भाभी आज के बाद ये तुम्हारी, ठीक है। विचार बिल्कुल वैसे ही हैं। तो ये जो मैंने आपको सेल्फ टॉक वाला पॉइंट बताया है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 99.99999999% लोगों को इस दुनिया में नहीं समझ में आता कि सेल्फ टॉक का असली मतलब क्या होता है व्हेन इट कम्स टू नेगेटिव इमोशंस, डीलिंग विद डिस्ट्रैक्शन एंड डीलिंग विद नेगेटिव इमोशंस। यू गॉट दैट? आप अपने विचारों को कमांड नहीं दे सकते कि मत आ, मत परेशान कर, नो नो नहीं। यू कैन कमांड योर फिजिकल एक्शंस कि मुझे क्या करना है। यू कैन नॉट कमांड योर थॉट्स। आप किसी भी विचार को बोल दो मत आ, अच्छा ऐसे कैसे, लेकिन आप अपने एक्शन को तो कमांड कर सकते हो ना कि मुझे क्या करना है। मुझे विचार मतलब दो यहाँ पे अलग अलग लोग हैं। यू आर नॉट योर थॉट्स, और थॉट्स का पूरा कलेक्शन क्या है, मन। भाई मन विचारों का घर है, छोटे छोटे बच्चे हैं विचार, वो मन के अंदर रहते हैं, मन एक घर है। तो अगर आप विचार नहीं हो इसका मतलब आपका मन से भी कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए तो बोला गया है शास्त्रों में, सनातन धर्म की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप मन नहीं हो, आप मन से अलग हो। जिसने इस बात को समझ लिया फिर वो एक लेवल पे आगे बढ़ जाता है। फिर वो ये समझ जाता है कि अच्छा मैं मन नहीं हूँ, तो इसका मतलब है मन को किसी तरीके से मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या इसको मैं चेंज कर सकती हूँ, या मैं इसके पार जा सकती हूँ, व्हाटएवर इट इज। यू कैन नॉट कंट्रोल योर थॉट्स, यू कैन नॉट कमांड योर थॉट्स कि मत आ या आ। यू कैन ओनली कमांड योर फिजिकल एक्शंस। आप सिग्नल भेज सकते हो अपने ब्रेन को कि ये करना है। आपके ब्रेन में, आपके हिपोकैम्पस में बहुत सारे न्यूरल सर्किट्स पहले से रेडी हैं, आप उन्हें एक्टिवेट करो ना। भाई आप कुछ काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप बोलो ये करना है, वो न्यूरॉन्स वहाँ पे हैं अंदर, उस न्यूरॉन को एक्टिवेट करो, वो वाला विचार एक्टिवेट हो जाएगा, आप वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दोगे, और जो विचार आपको परेशान कर रहा था वो वीक हो जाएगा। सक्सेस इज नॉट दैट थॉट केम एंड इट डिसअपियर्ड। सक्सेस इज थॉट केम बट आई डिड नॉट पे अटेंशन। मैं अपना काम करता गया, मैं अपना काम करती गई। समझ रहे हो? सक्सेस वो नहीं है कि विचार आया
और विचार गायब हो गया, देखो मैंने विचार को गायब कर दिया, नहीं। आप उस विचार से रिलेटेड कुछ भी सोच रहे हो, इसका मतलब आप उसको अटेंशन दे रहे हो। आप इस बात को समझो। सक्सेस इज कि विचार तो बहुत सारे आ रहे थे, लेकिन मैं लगा हुआ था अपने काम करने में। उन लोगों को लगेगा, लोग मतलब विचार, उन लोगों को लगेगा यार इसने अटेंशन ही नहीं दी हमको। धीरे 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 भूख के मारे हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, प्लेटलेट काउंट खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सड़ के मर के गल के खत्म हो जाएंगे वो विचार। उनकी इंटेंसिटी इतनी नहीं रहेगी कि वो आपको परेशान कर सके। टिप नंबर 3, ये मेरे गुरुजी किया करते थे अपने टाइम पे, जब उनको दीक्षा मिली थी साधना में। तो उनसे भी किसी ने पूछा था कि हमें ना बार बार याद नहीं रहता कि हमको अपना जाप करना है, ठीक है। जो मेरी साधना है वो महाअवतार बाबा जी से आई हुई है। आप में से बहुत सारे लोगों ने महाअवतार बाबा जी के नाम सुना होगा। ये क्रिया योग नहीं है, उनके द्वारा बहुत सारे प्राणायाम योग आए हैं, लेकिन जो मेरा वाला है उसके अंदर आप सांस के साथ कोई मंत्र बोलते हो, ठीक है। तो उन्होंने पूछा था कि भाई हमें ना याद नहीं रहता, हम कैसे याद करें कि हमें जाप करना है, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि जीवन भर में इतनी दौड़ है, खाना पीना कमाना, फिर उसके अंदर आपको अपना ध्यान भी करना है, आपको इस दुनिया के परे, मृत्यु के परे, ये सब भी देखना है, तो फिर कैसे मतलब इस पे। तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक जगह पढ़ा था कि आप रिमाइंडर सेट कर लो। जैसे अगर आप लेफ्ट हैंड में घड़ी पहनते हो तो आप राइट हैंड में घड़ी पहनने लग जाओ। तो जब जब आप देखोगे कि मैंने राइट हैंड में घड़ी क्यों पहनी हुई है, तो आपको याद आएगा अच्छा मुझे ध्यान करना है, अच्छा मुझे मंत्र का जाप करना है, ठीक है। ऐसे ही आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो। आप अपने जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहाँ पे आप कुछ ऐसी चीज़ रख सकते हो बहुत अनयूजुअल सी, या किसी चीज़ की जो यूजुअल प्लेस है जहाँ पे आप उसको रखते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो, कुछ वियर्ड सी चीज़ कर सकते हो, कुछ भी ऐसा कर सकते हो। कोई पेपर लगा सकते हो ऐसा, उस पर कुछ लिख सकते हो। इससे क्या होगा, आपको बार बार रिमाइंडर मिलता रहेगा। कोई भी विचार आएगा, आप उस पेपर को देखोगे, आप उस चीज़ को देखोगे, जिससे आपको याद आ जाएगा कि यार ये मैंने क्यों चेंज किया था, अच्छा मुझे काम करना है, अच्छा मुझे काम करना है, अच्छा मुझे काम करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप पढ़ रहे हो, अचानक से आप इंस्टाग्राम पे आप टाइम पास करने लग गए, सामने आपने पेपर चला रखा है, व्हाट द फक आर यू डूइंग, आप लिख दो ऐसा, व्हाट द फक आर यू डूइंग राइट नाउ। और आपको जैसे ही वो पेपर दिखेगा आप फ़ोन बंद कर दोगे अपने आप। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये हाथ में ये रुद्राक्ष का बैंड डाला हुआ है, ठीक है ना, या फिर मैंने ये रुद्राक्ष की माला डाली हुई, क्यों डाली हुई है, ये एक तरह से मैंने रिमाइंडर सेट किया हुआ है कि जैसे ही मैं देखूँ कि मैंने माला क्यों डाली थी, अच्छा मतलब मैंने माला इसलिए डाली है क्योंकि मुझे इस बात का एहसास होना चाहिए कि आई एम अ योगी एंड मुझे ध्यान करना है, मुझे जाप करना है, मुझे अपनी साधना करनी है, उसे भूलना नहीं है। तो क्या होता है 24 घंटे मेरा जाप चलता ही रहता है। लाइक अगर मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, या फिर मैं सो नहीं रहा हूँ, या फिर मैं खा नहीं रहा हूँ, उसके अलावा नॉन स्टॉप मतलब 12-12 घंटे 13-13 घंटे जाप ही चलता रहता है, ठीक है। तो इससे मेरे को बहुत मदद मिली है। ऐसे ही आप अपना कोई रिमाइंडर सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे किसी ने मुझसे पूछा था लास्ट कमेंट में कि आपने अंगूठियाँ क्यों पहनी हुई हैं। पहले मैंने बीच में अंगूठियाँ उतार दी थी, कोई लेना देना नहीं है इनका, कोई लेना देना नहीं है। 3-4 साल 5 साल पहले मेरे घर वालों ने बनवा दी थी, पहनी, फिर उतार दी मैंने, क्योंकि इसका कोई लेना देना अब बचा नहीं है, पहले था अब नहीं है। तो ये मैंने दोबारा पहन लिया ही याद दिलाने के लिए कि भाई मैं एक योगी हूँ, मुझे ध्यान करना है, मुझे जाप करना है, मुझे भूलना नहीं है इस चीज़ को। तो वो एकदम ना जहन में बैठ जाता है आपके। ऐसे ही आप अपने काम में कुछ भी आपका गोल है, कुछ भी आप काम करना चाहते हो, आपका कोई भी प्लान है और आपको लगता है हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो कोई ऐसा रिमाइंडर लगा लो, कुछ ऐसा पहन लो, कोई ऐसी अंगूठी पहन लो, कुछ ऐसा बैंड पहन लो फैंसी सा, कुछ भी ऐसा करो जिससे आपको बार बार याद आए, आप उस चीज़ को देख करके बोलो कि ये मैंने क्यों किया था। टिप नंबर 4 अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ढंग से समझाऊंगा, आप भी इसको मेरे साथ साथ ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। फीड दोज थॉट्स which you want your mind to replay again and again, which you want your mind to reflect again and again। आप अपने विचारों को, जो भी विचार आप चाहते हो कि वो रिफ्लेक्ट बैक करे, वही आप उसको फीड करो। क्योंकि मैंने कहा था ना कि आप ही के हाथ में है, मैंने अपनी किसी वीडियो में शेयर भी किया था कि आप ही ने अपने सबकॉन्शियस में कचरा भरा हुआ है, फिर वही सबकॉन्शियस एक प्रोजेक्टर है, सामने जो स्क्रीन है वो आपका मन है, जो प्रोजेक्टर है वो सबकॉन्शियस है, आप ही ने सबकॉन्शियस के अंदर गंद मचा रखा है। और जब वो जो प्रोजेक्टर ऑन होता है, जब वो सबकॉन्शियस ऑन होता है, स्क्रीन पे जो भी वो पिक्चर बनती है, यानी कि आपके मन में जो भी विचार आते हैं, फिर आप बोलते हो मैं अपने विचारों से परेशान हो रहा हूँ। क्यों? आपने गंद फीड क्यों किया? फीड सो ब्रूटली कि आपके मन में उन विचारों के अलावा और कोई विचारों को जगह ही ना मिले। जितने भी अननेसेसरी थॉट्स हैं जो आपको परेशान करते हैं, उनको स्पेस ही ना मिले। मैं आपको ये प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने कभी नोट किया है कि आप अपने दिन भर में या अपनी लाइफ में कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें आप एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो। मान लो आप स्पेस साइंस को लेके बहुत ज़्यादा घुस जाते हो, जबकि आपका कोई लेना देना नहीं है।
घुस गए एकदम, वीडियोस पे वीडियोस देख रहे हो, पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट देख रहे हो, तो आपको लगता नहीं आपका वो दिन, अगला दिन, तीसरा दिन, आपका पूरा का पूरा आपके विचार उसी सबसे घिरे रहते हैं। स्पेस साइंस, घोस्ट्स, है ना, ये सब जितने भी पॉडकास्ट आप बैठ के देखते हो सब चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर एस्ट्रोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट आ गया तो वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक वो सब भर भर के देख रहा है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, उसके सारे के सारे जितने भी विचार है वो उसी से रिलेटेड आएंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब एक अच्छा खासा लंबा गैप क्रिएट हो जाता है ना, फिर होता है हाँ ठीक है यार, तब मन कर रहा था, देखा था, अब छोड़ो। ये वाला दौर तो हर किसी के जीवन में एक ना एक बार आता है कि वो स्पाई की दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करता है कि अच्छा यार मैं भी एजेंट बनूंगा, मैं भी जाऊंगा ऐसे पाकिस्तान में और आज़म चीमा को मारूंगा, हाफिज़ सईद को मारूंगा और घुस जाऊंगा पूरा, और फिल्म्स देख करके फिर उससे रिलेटेड पॉडकास्ट देख लिए, CIA के बारे में पढ़ लिया, मोसाद के बारे में पढ़ लिया, रॉ के बारे में पढ़ लिया, रॉ में कैसे एंट्री मिलती है ये पढ़ लिया। कुछ दिन तक बहुत अच्छा लगता है ना, मतलब टाइगर वाइगर सब हम ही हैं, और 1-2 दिन 3 दिन के बाद वो विचार क्षीण होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, बैक टू नॉर्मल लाइफ। पता चलता है कि असली ज़िंदगी ये है। ऐसे ही जब आप स्पेस साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाते हो 1-2 दिन तक, घंटों घंटों, तो आपको लगता है अगला एस्ट्रोफिजिसिस्ट मैं ही हूँ भाई, अगले प्लैनेट की तो मैं ही खोज करूँगा। समझ रहे हो आप? तो जो भी आप चाहते हो, जिन भी विचारों से आप घिरे रहना चाहते हो, आप वही फीड करो। दिक्कत यहाँ पे पता है क्या आती है, आपने कभी नोट किया होगा कि कभी कभी तो यार ऐसा काम करने में, पढ़ने में कभी इतना मज़ा आता है, चाहे आप दुनिया के सबसे घटिया स्टूडेंट हो, ठीक है ना, आपकी क्लास में इतनी डांट पड़ती है, आपके माँ बाप आपसे इतना परेशान है, लेकिन कुछ ऐसा दिन आते हैं या एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जिसमें आप कुछ घंटों बैठ के ऐसे पढ़ते हो, आपको पढ़ाई से प्यार हो जाता है, नहाते हुए, खाते हुए, घूमते हुए, आपके दिमाग में वही सब चलता रहता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो ग्राफ डाउन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट कर दिया। आपने 2 दिन 3 दिन बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ उन विचारों के ऊपर आपने काम किया और उसके बाद आपने उनको जाने दिया, आपने उसके ऊपर काम ही नहीं किया, आपने एक अच्छा खासा गैप दे दिया, फिर आपका मन ही नहीं करता, फिर आप अपने आप को ज़बरदस्ती धक्का लगाना पड़ता है कि भैया चल जा। जैसे बैटरी को जंप स्टार्ट देना पड़ता है ना, धक्का लगा के, जब बैटरी वीक हो जाती है तो गाड़ी की या स्कूटी की, तो झटका दे के स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही आपको अपने आप को झटका देना पड़ता है कि भैया कर लो यार। फिर वो वाली फीलिंग नहीं आती, वो जो एक फ्रिक्शनलेस मज़ा आ रहा था ना पढ़ने में, वो जो एक स्मूथ मज़ा आ रहा था वो नहीं आता। क्यों? और सिर्फ पढ़ाई नहीं, कोई भी काम करना है आपको, क्योंकि आपने एक अच्छा खासा गैप क्रिएट कर दिया। न्यूरोलॉजिकल लेवल पे होता क्या है, हिपोकैम्पस के अंदर वो न्यूरॉन्स जो बने थे ना, जो आप पढ़ रहे थे, जो आप स्किल सीख रहे थे, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे। हिपोकैम्पस में होता क्या है, जिन भी न्यूरल सर्किट्स के ऊपर विचार नहीं जाता या जो भी न्यूरल सर्किट्स एक्टिवेट नहीं होते फ्रीक्वेंटली, हमारा ब्रेन सोचता है कि अब इस न्यूरल सर्किट का कोई काम नहीं है, तो वो उसको वीक करने लग जाता है। वो न्यूरल सर्किट्स कभी भी ख़त्म नहीं होते। आप कभी भी देख लेना, आपने कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ी होगी कुछ साल पहले, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 10th क्लास का, 9th क्लास का, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़ आपने बचपन में पढ़ी होगी जो आप हल्का हल्का आप भूल गए होगे, लेकिन अब जैसे ही आप सामने आएगा आपको याद आ जाएगा एकदम से कि अच्छा हाँ ऐसे था। ऐसा क्यों होता है? भूल गए थे क्या? नहीं, वो जो न्यूरल सर्किट्स थे उनको उतना ज़्यादा एक्टिवेशन नहीं मिल रहा था, यानी कि आप रिकॉल नहीं कर रहे थे, रिवाइज नहीं कर रहे थे उस चीज़ को, या फिर आप उसके ऊपर कंसिस्टेंटली आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे उस स्किल के ऊपर या अपनी जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वो न्यूरल सर्किट क्या हो गए, वो धीरे धीरे कम एक्टिवेट होने लग गए, तो उसको वीक कर दिया। वो गायब नहीं हुए, बस वो वीक हो जाते हैं। इसीलिए आप बहुत ही कॉन्शियसली अपने दिमाग में थॉट को इम्प्लांट करो, और आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, जिस भी चीज़ पे आप फोकस करना चाहते हो, आपके मन में जैसे विचार से आप अपने आप को घेरोगे, वही विचार आपके इर्द गिर्द चलते रहेंगे। तो जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं या नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगे। टिप नंबर 5, और अगर आपने इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया तो मतलब ये चेरी ऑन टॉप हो जाएगा, सोने पे सुहागा। प्रैक्टिस गोइंग इन टू ब्लैंकनेस फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स एवरी डे। बैठो आप और ब्लैंकनेस में जाने की कोशिश करो। ब्लैंकनेस का मतलब समझते हो? टोटली ब्लैंक। मतलब मेरे लिए तो ये बहुत इजी हो गया, मतलब मैं ऐसे चुटकी बजाऊंगा और मैं ब्लैंक हो सकता हूँ, जस्ट लाइक दैट। क्योंकि 5 साल की मेहनत है इसके ऊपर, 5 साल की मेहनत। कोविड में मैंने ध्यान करना स्टार्ट करा था। आई कैन जस्ट गो ब्लैंक लाइक दिस। सबसे पहले तो कोई भी ऐसा कोना पकड़ लो अपने घर पे या जहाँ पे भी आप रहते हो, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करने आए, 10-15 मिनट के लिए, रात का टाइम हो या आपको अपने हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से आप कोई टाइम ऐसा निकाल लो जहाँ पे आपको कुछ परेशान नहीं करना चाहिए।
बाहरी रूप से, ना फ़ोन की नोटिफिकेशन, घर के अंदर कोई कुछ नहीं। अब उसमें आपको करना क्या है, जैसे कोई विचार आएगा ना तो आप बस उसको देखो। जैसे मैंने बहुत पहले अपनी वीडियो में बोला था कि जैसे ट्रेन आती है ना, ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर आप उस ट्रेन में बैठ के चले जाओगे और वो ट्रेन आपको साथ में ले जाएगी तो आप परेशान हो जाओगे। यानी कि थॉट जो है वो विचार है, आप यहाँ पे खड़े खड़े देख रहे हो, आप ऑब्जर्वर हो, आपने बोला कि विचार मुझे बहा के ले गए, मुझे बुरा लग रहा है, मेरे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मुझे ये थॉट्स परेशान कर रहे हैं, मैं क्या करूँ। वो परेशान नहीं कर रहे हैं, आपने उनको अटेंशन दिया, आप उस ट्रेन में बैठे ही क्यों। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े रहो, आप ट्रेन आएगी, ट्रेन को देखो, ट्रेन को जाने दो, दूसरी ट्रेन आएगी खड़ी होगी, गेट खुलेंगे, जिनको जाना है जाएंगे, गेट बंद हो जाएंगे, ट्रेन चली जाएगी। ऐसे ही विचार होते हैं। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए वो शख्स हो जो उस ट्रेन को यानी कि उस थॉट को देख रहे हो और वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं। आप अटेंशन दोगे यानी कि आप उस ट्रेन में जाके बैठ जाओगे तो वो ट्रेन आपको साथ में ले जाएगी। ऐसे ही उस ब्लैंकनेस में क्या होगा, आप देखना कि विचार आ रहे हैं, और जब भी आप देखने की कोशिश करोगे ना, जब ब्लैंकनेस में कैसे जाया जाता है, जब आप ये देखोगे कि देखता हूँ मेरे मन में चल क्या रहा है, मतलब आपको बैठना है एंड जस्ट से कि देखते हैं क्या चल रहा है मेरे मन में, और आप देखोगे कि कुछ नहीं चल रहा होगा। करके देखो, ये इसको अभी प्रैक्टिकली करके देखो। आप बैठो अभी मेरे सामने और जस्ट ट्राई टू सी कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आपके मन में चल क्या रहा है। बहुत कम विचार आ रहे होंगे, बहुत कम। क्या एक विचार ही आ रहा होगा, भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या सोच रहा होगा, हम इसे देख रहे हैं, ये क्या कहाँ देख रहा है, ये क्या, इस तरह का कुछ आ रहा होगा, वरना कुछ नहीं आएगा। आप इसे इस वीडियो के बाद प्रैक्टिस करके देखना, और आप इसे डेली प्रैक्टिस करो। इसकी हैबिट डालो 10-15 मिनट की, गोइंग इनटू ब्लैंकनेस। उस ब्लैंकनेस में जाने से क्या होगा, आप ना अवेयर होना स्टार्ट कर दोगे, आपकी एक हैबिट पड़ जाएगी कि आप ब्लैंकनेस में भी जा सकते हो। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपके विचारों पे आपका कंट्रोल हो जाएगा। गली के अंदर, सड़क पे आपने देखा होगा, कोई गाड़ी जा रही हो, कोई बाइक जा रही हो, तो कुत्ते कैसे पीछे भागते हैं, 3-4 लगातार भागते हैं, भौ 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 भौ, और आपको लग रहा होता है यार ये हमें परेशान कर रहे हैं, ये हमें काट लेगा। सबसे बढ़िया सोल्यूशन क्या होता है, बाइक रोक दो, स्कूटर रोक दो, कुत्ते रुक जाएंगे, डर के मारे पीछे हो जाएंगे। एग्जैक्टली विचार ऐसे ही होते हैं। जब तक विचार आपके पीछे आते हैं, आपको लगता है फट रही है, नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, रुको और देखो उनको, भाग जाएंगे। विचार बिल्कुल उसी गली की कुत्ते की तरह है, जिसको आप पीछे मुड़ के देखोगे वो भाग जाएंगे। मतलब ऐसे होगा कि आपने विचार को देखा और देख रहा, फट रही है, निकलो। विचार ऐसे बोलेंगे और चले जाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आप बोलते हो आ सामने आ, जो करना है कर, मैं क्या उखाड़ेगा तू मेरा, ऐसे नहीं होता। इसका मतलब आप उसको अटेंशन दे रहे हो और आप उसी न्यूरल सर्किट को बार बार स्ट्रेंथन कर रहे हो। जिस भी विचार को, यानी कि न्यूरोलॉजिकल लेवल पे जो न्यूरल सर्किट बना है, आप जितना ज़्यादा उसको एक्टिव करोगे, जितना ज़्यादा उसको आप एक्टिवेशन प्रोवाइड करोगे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के द्वारा, एमिगडाला जो स्ट्रेस वाला एरिया होता है या जो नेगेटिव इमोशंस जो फील करता है, जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो वहाँ से सीधा हिप्पोकैम्पस में सिग्नल जाता है कि ये पर्टिकुलर न्यूरल सर्किट बार बार एक्टिवेट हो रहा है, टिंग टिंग टिंग। तो आपके ब्रेन को ये लगता है कि ये वाला न्यूरल सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एक्टिवेट होता है, तो इसको फ्रेश रखो। जो न्यूरल सर्किट एक्टिवेट नहीं होगा, जिसकी एक्टिवेशन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ब्रेन उसको वीक कर देगा, बार बार वो एक्टिवेट होने ही नहीं देगा उसको। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो वीक हो जाएंगे। और एक चीज़ और, अगर आपको घंटों बैठने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमारा ऐसा रूटीन है कि हमें एक दिन में 5 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जो भी है, हमें एक काम को देना ही देना है, उसके लिए फ्लो स्टेट चाहिए होती है। अगर वो फ्लो स्टेट नहीं आएगी ना, तो आप जितने भी देर बैठ जाओ, आप एफिशिएंटली काम नहीं कर पाओगे। बेशक आप 5 घंटे बैठ जाओ, लेकिन आपको लगेगा यार काम तो 2 ही घंटे वाला हुआ, 5 घंटे वाला मज़ा नहीं आया, वो फ्लो स्टेट नहीं आ पाई। वो फ्लो स्टेट के ऊपर ये मैंने वीडियो बना रखी है, इसको क्लिक करके देख लेना, आप कमेंट सेक्शन खोल के देख लेना। लोगों को इतना मज़ा आया, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इस वीडियो को। आप इस वीडियो को देखना, उसके बाद फ्लो स्टेट आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।